अच्छा काशिफ, एक बात बताएं कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जाए, यानी इलेक्ट्रॉन्स ही कम होते जाएं हमारे पास, तब सैंपल जो होगा उसका सिग्नल हाई मैग्नेटिक फील्ड पे आना चाहिए या लो पर आना चाहिए? जी काशिफ। सर जब हाँ जी बताएं। शील्डेड होगा डी शील्डेड होगा सर? शील्डेड डी शील्डेड का मैंने आपसे कहा ही नहीं, मैंने आपसे कहा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, ठीक है, जी सर। यानी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं, ऐसे समझे चले। बता तो दिया मैंने, लेकिन फिर भी आप बताएं कि हमारा जो सैंपल का सिग्नल होगा वो हाई पर आएगा लो पर आएगा? सर मैं तो नमाज पढ़ने गया तो मैं लेट ज्वाइन किया था, तो दरमियान में ये बात मिस हुई है। अच्छा ठीक है। सर हाई पे आएगा, हाई पे आएगा। सर लो पे आएगा अब। हाँ जी लो पे आएगा, ठीक बताया। सर लो। अब देख लें, हमारे पास है जी ये एक कंपाउंड, यहाँ पे इसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है, हाइड्रोजन लगा हुआ है तो मतलब ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, आपको पता है। CH3 के इलेक्ट्रॉन इसकी तकरीबन ना कार्बन की 3 के करीब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ये जो sp कार्बन होता है आपके पास, इसकी बात कर रहा हूं मैं। sp1 की sp3 की जो होती है वो 2.4 होती है, sp2 की 2.7 के करीब होती है, आई थिंक राउंड अबाउट। तो देखें ये जो होगा आपके पास ग्रुप लगा हुआ C ट्रिपल बॉन्ड C, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। तो अब मुझे बताएं, हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई से इलेक्ट्रॉन ही जब खींच लिए जाएंगे ज्यादा अपनी तरफ, तो इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। हाँ जी ऐसे होगा या नहीं होगा? कैसे होगा? तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब डिक्रीज करेगा तो प्रोटॉन जो होंगे आपके वो शील्डेड हो जाएंगे, डी शील्डेड हो जाएंगे? जी डीशील्डेड हो जाएंगे। हाँ जी डी शील्डेड हो जाएंगे, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उन पर जो मतलब इलेक्ट्रॉन रेजिस्ट कर रहे थे ना मैग्नेटिक फील्ड को, तो अब तो इलेक्ट्रॉन ही कम हो गए, तो मैग्नेटिक फील्ड तो डायरेक्ट प्रोटॉन्स पर लगेगी। समझ आई बात या नहीं आई? हाँ जी क्लियर है सबको? जी सर। जी तो जी। अब फील्ड जब डायरेक्ट लगेगी तो मतलब ये ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेंगे तो बाहर से हमें कम फील्ड लगानी पड़ेगी। और समझ आई? जी सर। तो इसलिए इनका जो सिग्नल होगा वो आपके पास लो फ्रीक्वेंसी लो मैग्नेटिक फील्ड पे आएगा, या हाई हाई फ्रीक्वेंसी पे आएगा, या लो मैग्नेटिक फील्ड पे आएगा। आप लोगों ने इस बात को कंफ्यूज नहीं करना। हाई फ्रीक्वेंसी से मुराद है यहाँ पर कि वो हाई फ्रीक्वेंसी से प्रिसीजन कर रहे हैं, मतलब उनकी ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी हाई है, ये मुराद लिया जा रहा है। तो उन्हें क्या करनी पड़ेगी? बाहर से मैग्नेटिक फील्ड कम लगानी पड़ेगी। क्लियर है? जी तो सर। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हाई फ्रीक्वेंसी पे होगा या लो मैग्नेटिक फील्ड पे होगा। तो ये ठीक TMS से करीब होगा या दूर होगा? है, दूर होगा। हाँ जी दूर होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ज्यादा होती है PPM में जो फ्रीक्वेंसी होती है, यहाँ पर जीरो होती है TMS की जीरो इसलिए लेते क्योंकि जो प्रोटॉन होते हैं ना वो टोटली के टोटली डी शील्डेड होते हैं। ये जो आपके पास 12 के 12 प्रोटॉन होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा डी शील्डेड होते हैं, और इनका जो सिग्नल होता है ना वो किस पे आता है? अप फील्ड पे आता है, डाउन पे आता है? जी बताएं। आप फील्ड पे आते हैं। तो TMS का सिग्नल अप फील्ड पे आता है, क्यों? क्योंकि जो सिलिकॉन होता है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो ये सारे क्या कर रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहे होते हैं। समझ आ रही बात? जी सर।
तो जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो सिग्नल होगा वो अप फील्ड पे आएगा। जी अप सर। फील्ड से मुराद लो फ्रीक्वेंसी पे आएगा। मतलब जी सर। इनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी प्रिसीजन की वो कम होगी, लेकिन आपको बाहर से फील्ड बहुत ज्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी। और जब भी आप ये मेथड अप्लाई कर रहे होंगे, फील्ड स्वीप मेथड, तो सबसे पहला सिग्नल जो आता है वो आपका टीएमएस का आएगा, क्योंकि टीएमएस से ज्यादा सर आवाज ही चली। टीएमएस से ज्यादा आवाज हाँ जी, अब ठीक है। टीएमएस से ज्यादा फ्रीक्वेंसी का सिग्नल किसी और का नहीं आएगा, क्योंकि टीएमएस को हाई मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, क्योंकि इसमें जो जितने भी प्रोटॉन है वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहे हैं, मतलब अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहे हैं, डी शील्डेड हो रहे हैं या शील्डेड हो रहे हैं? हाँ जी, शील्डेड हो गए सर। हाँ जी, शील्डेड हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने अपने माइंड में ये बात रखनी है। शील्डेड और डी शील्डेड का कॉन्सेप्ट हमारे पास सेंड होता है। अब मुझे बताएं, आपके CH3Cl इनमें से किसका सिग्नल टीएमएस से दूर होगा? हाँ जी, फ्लोरीन वाले का। CH3F का। CH3F का सिग्नल टीएमएस से दूर दूर होगा। होगा। क्यों? वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसकी, इस वजह से। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स तो निकाले जा रहे हैं, तो टीएमएस से तो करीब होगा सिग्नल फिर। इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे तो TMS के करीब होगा। क्योंकि टीएमएस के करीब अप फील्ड होती है या डाउन है, अप पर होगा या डाउन पर होगा? TMS के करीब तो अप होता है ना, अप फील्ड। तो जब इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं तब डाउन पे होगा, अप पर होगा? डाउन पे होगा। हाँ जी, ठीक बताया था आपने, ठीक है। जी। तो इसका जो टीएमएस से सिग्नल होगा वो अवे होगा, ये बात याद रखनी, ठीक है। जी। तो ये कुछ बेसिक्स थी एनएमआर की हमने। डाउन पे आएगा, ये हाँ जी, डाउन वाली साइड पे होगा। हाँ जी, डाउन वाली साइड पे होगा। और तो CL वाला। सीएल वाला जो टीएमएस के थोड़ा सा करीब होगा, उससे दूर होगा लेकिन, ठीक है। ओके सर। ये एनएमआर मेरे पास इतनी लिखी पड़ी है कि आपको मैं एक वहां पढ़ाता जाऊं तो खत्म नहीं होगी ये। तो आज हम सर एक बात पूछूं, जी, ये इंटरनल रेफरेंस और एक्सटर्नल रेफरेंस के बारे में थोड़ा सा बता दें। आपके नजदीक क्या होता है इंटरनल रेफरेंस और एक्सटर्नल रेफरेंस, पहले ये बताएं। सर मुझे पता होता तो मैं पूछती ही नहीं। इंटरनल रेफरेंस से मुराद क्या होगी? पता नहीं, जिसके अंदर पता नहीं, ये कभी सर ने बताया था लेकिन अब मुझे सही तरह याद नहीं आ रहा, इसलिए आपसे पूछा कि वो पता नहीं उसके अंदर सोलुबल हो जाते हैं। वो एक अमाउंट पता नहीं क्या होते हैं। चलें, इसे हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। जी ठीक है। और सर एक बात और भी, कि ये जो TMS है ये सॉलिड्स के लिए यूज होता है, ये मतलब एक्वियस चीजों के लिए यूज नहीं होता। टीएमएस बेसिकली वोलाटाइल इन नेचर होता है, ठीक है, और इसे हम यूज जी। कर रहे होते हैं कि ये इजीली रिमूव किया जाता है, ठीक है। जी एक सर। बात, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, पहली बात ये याद रखनी है। और इसमें जी ना सर। टोटल 12 हाइड्रोजन होते हैं, जी। जो हाईली क्या होते हैं, डी शील्डेड। डी शील्डेड होते हैं या शील्डेड? आप आपने खुद ही तो बताया था। सर शील्डेड होते हैं। हाँ जी, शील्डेड होते हैं या डी शील्डेड, दोबारा से सोच लें। सर आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि डी शील्डेड होते हैं। तो आप लोग मुझे बताएं ना फिर क्या होते हैं। सर आप ये लोगों को मैंने शील्डेड कॉन्सेप्ट होते हैं, प्रोवाइड किया हुआ है, शील्डेड। कॉन्सेप्ट की मदद से देखें,
मैंने सर एक्सप्लेन भी आवाज किया है, कटती है आपकी। मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी बताया है सर इसका। हाँ जी, आवाज आ शील्डेड रही होते है? हैं सर। जी सर आ रही है। ये जो होता है सिलिकॉन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सो इट इज नॉट विदड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एटम। सो जो बी होगी इनकी वो लीस्ट होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इफेक्टिव, वो इन पे क्या लग रही होगी, बहुत कम लग रही होगी। ठीक ये है, शील्डेड है। तो इसका जी जो सिग्नल होगा वो अपीयर किस पे होगा, राइट हैंड साइड पे होगा। क्लियर है? जी जी बेसिकली जो ये चीजें देख लेंगे कल, मैं आपको इंटरनल रेफरेंस का भी बताऊंगा। सर वो ना तब ये बेथानस के तौर पे यूज होता है, लेकिन जब एक्विस की बात करते हैं जैसे वाटर में ये सोलोबल नहीं होता ना, तो फिर ये उसके लिए एक्सटर्नल रेफरेंस के तौर पे यूज होता है, जबकि अच्छा रेफरेंस जो होता है वो इंटरनल रेफरेंस होता है। तो फिर रेफरेंशियल हम एक्विस। स्टैंडर्ड जो होते हैं ना हमारे पास, जी उनके फर्दर अगर करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो हम ले रहे होते हैं रेफरेंस के तौर पर। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया जी कि आप जी जी टीएमएस को क्यों लेते हैं। ये जी जो केमिकली इनर्ट होता है एक तो, और मिसिबल ऑर्गेनिक होता है विद कंपाउंड के लिए। लार्ज रेंज ऑफ जी सॉल्वेंट। एक बात, जी और जी मैंने सर। आपको बताया 12 इसमें हाईली वोलेटाइल होता है और बॉइलिंग पॉइंट इसका आपको कम होता है। ठीक है, और ये सिंगल जी पीक दे रहा होता है आपको। जी सर, इंटेंस होती है ठीक है, जो। और ये इंटेंस इतना शार्प होता है, इसकी कंसंट्रेशन जो होती है वो लो होती है। ठीक है, जी जी सर। और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो रेफरेंस होते हैं वो आपके पास इंटरनल होते हैं। ठीक है, समझ आ रही बात? जी सर। भी जो जी पानी जैसे वाटर है हमारे पास, ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो जी इसी सर। तरह से यूनिवर्सली तौर पर जो चीजें यूज हो रही हैं उसे हम इंटरनल रेफरेंस कहेंगे, इंटरनल स्टैंडर्ड कहेंगे। ठीक है, तो ये जी चीजें सर। एक अलग चीज है और पेपर में इनसे नहीं पूछा जाता। तो जी यहाँ सर, सर वो मैं वैसे इसलिए कह रही थी कि मतलब जो एक्वेस सॉल्यूशन होते हैं उसके लिए हम टीएमएस यूज नहीं करते, उसके लिए हम लोग डीएसएस यूज करते हैं, वो दूसरा कोई सॉल्वेंट होता है। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। जी